नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि किस टाइप के शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए, कौन से कंपनियों के शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए। यही सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या खरीदना है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं खरीदना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये सीख गए आपको क्या नहीं खरीदना है स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली आप अच्छे ही शेयर खरीदोगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से मैक्सिमम कंपनी खराब है, बहुत कम कंपनी है जो अच्छी हैं। ठीक है, तो अगर आप आग बंद करके कुछ भी उठाने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपके हाथ में खराब कंपनी लगे। इसलिए अगर आपको यह पता चल गया कि कौन सी कंपनी आपको नहीं खरीदना है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर पाओ। तो फ्रेंड देखिए, ये बताने वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या खरीदना है, बट ये बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या नहीं खरीदना है। तो वही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर आपको नहीं खरीदना है। इसके दो रीजन मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी कंपनी के शेयर हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो इसका जो पहला रीजन है दोस्तों, देखिए आप मुझे ये बताइए कि शेयर का भाव कब बढ़ता है। शेयर का भाव तभी बढ़ता है जब उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है या उसका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल है। कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट करते रहेंगी, शेयर का भाव बढ़ता रहेगा। कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब उस पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती होंगी उसका सेल्स अगर बढ़ेगा तो उसका ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कंपनी का सेल्स कब बढ़ता है दोस्तों? कंपनी का सेल्स तभी बढ़ता है जब उस कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो इफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करेंगे तभी उस पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, और सरकारी कंपनियों के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, वो इफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट वो इफिशिएंटली काम नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ता है। सेल्स नहीं बढ़ने की वजह से प्रॉफिट भी नहीं बढ़ता है, और प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया पहला रीजन, सरकारी कंपनी में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि जो सरकारी कंपनियां, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट बनाना होता ही नहीं है। उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कंपनी का देखिए, कंपनी का तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तभी उसका शेयर का भाव बढ़ेगा। जब सरकारी कंपनी का मोटिव ही प्रॉफिट बनाना नहीं है तो फिर उसका प्रॉफिट होगा नहीं तो फिर शेयर का भाव कैसे बढ़ेगा। जबकि हम प्राइवेट कंपनी का अगर देखें तो प्राइवेट कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना। इसीलिए वो प्रॉफिट बना भी लेते हैं, और प्रॉफिट बनाते हैं तो उनका शेयर का भाव भी बढ़ता है। तो सरकारी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट बनाना होता नहीं है, और शेयर का भाव डायरेक्टली रिलेट करता है प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट कि सरकारी कंपनी के शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए। अब दूसरी टाइप की कौन सी कंपनी जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, वो है पावर कंपनी। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, पावर कंपनी, वो वाली कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो पावर कंपनी है उनके बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो 10-10 साल तक उनके बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट दिखता ही नहीं है। ठीक है, 10-10 साल लग जाते हैं उनके प्रॉफिट दिखने में, उनके बैलेंस शीट को। तो इस टाइप की कंपनी से हमें दूर रहना है। हमें वही वाली कंपनी में पैसा लगाना जिसमें हमें ग्रोथ दिखाई दे रही हो। ठीक है, क्योंकि हमें अपने पैसे को बढ़ाना भी है। पावर कंपनी में अगर आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक आपका शेयर का भाव वही रहेगा, या फिर वो नहीं बढ़ेगा या लॉस में जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो पावर कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है कि बैंकिंग कंपनियों के शेयर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। मैं हर बैंकों को इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी बैंक के शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग का जो धंधा है, ठीक है, बैंक्स का जो धंधा है वो बहुत मुश्किल धंधा है। बैंक का धंधा क्या है? बैंक का धंधा यही है कि लोगों से वो एफडी में पैसा लेते हैं लोगों को। ठीक है, जिसे एफडी बोलते हैं हम, और वही पैसे को वो लोन के रूप में लोगों को देते हैं। मतलब लोन के रूप में लोगों को दे तो देते हैं वो, ठीक है, बट उनका धंधा इससे नहीं चलता। उनका धंधा कब होता है? उनका धंधा जब होता है जब वो लोन जो दिए उन्होंने, वो बैच के साथ में वो लोन का अमाउंट वापस लेते हैं, तब उनका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों देखिए, लोगों को पैसा देना तो आसान है, ठीक है, बट उनके जेब से पैसा वापस निकालना ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं बट बैंकों को वापस ही नहीं करते। ऐसे में बैंकों का क्या एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब बैंक ने जो पैसा लोन के रूप में लोगों को दिया है वो उनका डूब जाता है। उनका डूब गया तो बैंक का ये हो गया नुकसान। ऐसे कई केसेस भी आपने सुने होंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैंकों से बड़ा बड़ा लोन उठाते और भाग जाते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी बैंकों का पैसा लेकर भाग गए, तो ये बैंकों का नुकसान हो गया। ठीक है, अगर बैंक नुकसान करेंगी तो फिर इसका शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों बैंकिंग का जो धंधा है बहुत ही रिस्की धंधा है। ठीक है, तो इस टाइप के शेयर से हमें दूर रहना चाहिए। बैंकिंग कंपनी के शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इंफ्रा कंपनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेक्टर ही आप ले लीजिए, इंफ्रा सेक्टर के भी शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इंफ्रा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज़्यादा कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर कंपनी को काम करना पड़ता है। और जब कंपनी इतना सारा कर्जा लेके काम करती है और जो प्रोजेक्ट खड़ा करती है कंपनी, उनका प्रोजेक्ट अगर वो फेल हो गया तो जो कर्जा उन्होंने लिया है वो वापस करने के उनकी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वो कर्जा अगर कंपनी ठीक से वापस नहीं कर पाई तो उसका इम्पैक्ट शेयर के भाव पे आएगा, शेयर का भाव धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो इतना ज़्यादा कर्जा लेने वाली कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। कर्जा तो ले रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा लेती है और उनका कर्जे के बिना काम चलता नहीं है। जो इंफ्रा कंपनी होती है उनको कर्जा लेकर ही काम करना पड़ता है और उनका प्रोजेक्ट सक्सेस होना चाहिए तो फिर ठीक है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो कंपनी के शेयर पे इम्पैक्ट आएगा, उसका भाव नीचे गिरेगा, जिससे हमें नुकसान होगा। तो इंफ्रा सेक्टर कंपनियों से भी हमें दूर रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है कि जो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट होती है। मतलब कंपनी तो ठीक ठाक है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट गवर्नमेंट पॉलिसी से वो कंपनी अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि लीकर कंपनी, दारू बनाने वाली कंपनी, या फिर सिगरेट कंपनी। मतलब कल अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि कल से इंडिया में दारू बिकना बंद, ठीक है, लिकर बिकना इंडिया में बंद, तो दारू बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट, इनके भाव नीचे गिरना चालू हो जाएंगे। इन कंपनियों की तो इसमें कोई गलती नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के वजह शेयर के भाव नीचे गिर रहे हैं। या फिर कंपनी सरकार ये बोलती है कल से इंडिया में सिगरेट बिकना बंद, तो सिगरेट बनाने वाली जो कंपनी है जैसे कि आईटीसी, ठीक है, इनका मेजर बिजनेस सिगरेट से आता है आईटीसी, तो उनके भाव नीचे गिरना चालू हो जाएंगे। तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, आईटीसी कंपनी बहुत अच्छी है, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के वजह शेयर के भाव नीचे गिर रहे हैं क्योंकि उनका धंधा डाउन हो रहा है। तो ऐसी कंपनी जिनके गवर्नमेंट पॉलिसी से जिनको अफेक्ट हो सकता है, उस टाइप की कंपनी भी हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उस टाइप की कंपनी से भी हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पेनी स्टॉक हमें नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पेनी स्टॉक से भी हमें दूर रहना चाहिए। पेनी स्टॉक मतलब जैसे कि कोई शेयर का भाव 5 रुपये 10 रुपये है, ठीक है, उसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं आज के तारीख में। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये 5 रुपये वाला शेयर है, बहुत जल्दी 100-200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर वो शेयर 5 रुपये है तो उसके पीछे रीज़न है 5 रुपये होने के पीछे कि वो कंपनी में कोई भी दम नहीं है, वो कंपनी खराब है, इसीलिए उसका भाव आज के तारीख में 5 रुपये है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उसका भाव 1 रुपये से शुरू होकर 5 रुपये पहुंचा होगा। डेफिनेटली उसका भाव 100, 200, 300, 400 रुपये से गिरकर 5 रुपये हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो शेयर ऊपर से नीचे गिरा है, वो कंपनी खराब हुई है। ठीक है, इसीलिए उसका भाव 5 रुपये है। तो ऐसी कंपनी आप क्यों ले रहे हो? ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। पेनी स्टॉक से लोगों को लगता है कि 100-200 रुपये बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेनी स्टॉक में आपकी पूरी की पूरी कैपिटल डूब सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम जब पेनी स्टॉक लेते हैं 5 रुपये वाला, जब आप शेयर खरीदोगे तो 100-200 शेयर नहीं खरीदोगे आप, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं हम, क्योंकि हमें जितनी कैपिटल लगाना है हम उतनी ही लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पेनी स्टॉक अगर जीरो होगा तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल डूबेंगी। तो इसलिए पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। शेयर खरीदते वक्त कभी भी हमें शेयर का भाव नहीं देखना चाहिए, शेयर की क्वालिटी देखकर ही शेयर खरीदना चाहिए। बट एक भाव हमें जरूर देखना चाहिए कि 5 रुपये 10 रुपये तो नहीं खरीदना है, उसके ऊपर सिंपल आप गार्ड बांध लीजिए। जो शेयर का भाव 20 रुपये से ऊपर है वही वाले शेयर की स्टडी आप करोगे और वही वाले शेयर आप खरीदोगे। 20 रुपये से नीचे जो भी शेयर का भाव है उसको देखना भी नहीं है, वो पेनी स्टॉक से उसको भूल जाओ, वहाँ पे पैसा आपका नहीं बनने वाला है। पहले होता था कि 5 रुपये में, 7 रुपये, 8 रुपये में अच्छे अच्छे शेयर मिल जाते थे, क्वालिटी कंपनियों के शेयर मिल जाते थे, विप्रो। ठीक है, उस समय आईपीओ की शुरुआत ऐसे छोटे छोटे भाव पे होती थी और लोगों को वो शेयर मिलते थे और वो कंपनी अच्छी होती थी क्योंकि वो शेयर की शुरुआत ही वहाँ से होती थी, 1 रुपये से, 2 रुपये से। तो जब शुरुआत यहाँ से हुई, अगर 1 रुपये से शुरुआत हुई, शेयर आज की तारीख में 7 रुपये है, तो दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है, वो पेनी स्टॉक नहीं है। बट आज के तारीख में ऐसा नहीं होता। आज के तारीख में जितने भी आईपीओ आते हैं सब बड़े बड़े भाव पे आते हैं, छोटे भाव पे आईपीओ नहीं आते हैं। तो आज के तारीख में अगर कोई भी कंपनी आपको 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये पे दिख रही है तो दैट मीन्स वो कंपनी खराब है। ठीक है, उस टाइप की कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगली कंपनी जो है वो डिविडेंड। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो टाइप की कंपनी भी आपको नहीं खरीदना है, उससे भी आपको दूर रहना है। अब मैं यहाँ पर यह नहीं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी खराब है, बिल्कुल खराब नहीं है, वो कंपनी भी अच्छी होती है। दोस्तों थोड़ा समझना जरूरी है यहाँ पे। डिविडेंड का मतलब आप समझ लीजिए, डिविडेंड कंपनी कब देती है? डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब कंपनी को कैश प्रॉफिट मिलता है। कैश प्रॉफिट जब कंपनी बनाती है तभी कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है इसका मतलब सिंपल है कि वो कंपनी को कैश में प्रॉफिट हो रहा है और वो लोगों में बांट रही है। ठीक है, सिंपल समझ में आता है। और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो फिर वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैश में प्रॉफिट बना रही है या फिर नहीं बना रही है। आप जब देख रहे हो तो आपको यह पता चला कि कंपनी कैश में प्रॉफिट तो बना रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही है, तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर आपको अलग लेवल की स्टडी वहाँ पे करना पड़ेगा कि डिविडेंड, कंपनी प्रॉफिट बनाने के बावजूद डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो कंपनी वो पैसा खुद के बिजनेस में लगा रही है और उनका बिजनेस उससे ग्रो हो रहा है तो फिर तो वो बहुत अच्छी बात है, वो तो डिविडेंड देने से भी बहुत अच्छी बात है।
बट वैसा आपको दिखना चाहिए, ठीक है, वो देखना आपको आना चाहिए, ठीक है। और कंपनी अगर वो पैसा बिजनेस में भी नहीं लगा रही, कहीं और लगा रही, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क ही खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इतनी अलग लेवल की स्टडी एक आम निवेशक के लिए, एक बिगिनर के लिए करना आसान नहीं है। तो सिंपल हमारे लिए क्या है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वही वाले शेयर मैं खरीदूंगा, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो शेयर मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, कंपनियों की तो कमी है ही नहीं, बहुत सारी कंपनी है। आपको तो पैसे बनाने से मतलब है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है मैं वहीं से पैसा बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं, आपको पैसे बनाने से मतलब है। तो सिंप्लिसिटी से आप चलिए, जितना आप अपनी जो रिसर्च और स्टडी है वो सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप अपनी स्टडी को भी और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। फिर आप उस टाइप की भी कंपनी एक दिन लेने के काबिल बन जाओगे कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो आपको आगे चल के दिखाई देंगे। बट बिगिनर स्टार्टिंग लेवल पर आप ऐसा ही करिए कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वही वाले शेयर आप खरीदिए, जो नहीं दे रही है उनसे आप दूर रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि किस टाइप के शेयर आपको नहीं खरीदना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।